10 टू द पावर 24 kg। ओके, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं किसी चीज को, अगर आपको उसको लॉन्ग कट में लिखना है तो या लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया है और उतना केजी होता है। सो मैथ्स की साइंस की दुनिया में जनरली यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg ले लेते हैं। दोस्तों ये वैल्यूज इतनी ज्यादा है कि अगर इसमें 2-4 किलोमीटर या 2-4 किलो कम भी हो गया ना, तो समझ कम ज्यादा हो गया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उतना कंसिडरेशन में उतना निग्लेक्ट किया जा सकता है। 2-4 10-20 किलो कम हो गया अगर वजन में लिखते वक्त, या फिर उसके रेडियस या त्रिज्या में उसकी किलोमीटर दूरी में अगर हमने 10-20 किलोमीटर कम बता दी तो फिजिक्स की दुनिया में इतना एक्सेप्टेबल है। ये इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो मैंने काफी बुक्स और इंटरनेट की मदद से ढूंढ के आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, अगर कुछ 1-2 कहीं पे कुछ 10-5 कम मिला तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, सो इस पृथ्वी का वजन कितना है 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, जिसको मैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg भी लिख सकता हूं। और अगर इसको विस्तार करके लिखना होगा तो आप देख सकते हैं ये इतना केजी है। और एक बड़ी बात ये मत मेरे से पूछना कि भाई इसको वजन किसने किया और किस तराजू पे वजन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, रेडियस ऑफ द अर्थ। दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी है? तो रेडियस क्या होता है गाइस, जैसे आप एप्पल देख रहे हो, जहां पे एप्पल का जब वो बिया होता है ना, वहां से लेके एप्पल के किसी भी छोर तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ना, तो वो चीज को आप रेडियस बोलते हो। तो ठीक इस प्रकार इस स्फीयर शेप में एकदम जो सेंटर का पोजीशन होगा वहां से लेके इस कोने तक अगर आप कहीं पे भी टच कर दोगे तो उसको रेडियस कहते हैं। तो दोस्तों अब एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूं कि जो ये पृथ्वी है ना गाइस, ये तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से गोल लग रही है, एकदम स्फेरिकल शेप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी ऐसे थोड़ा लंबी है, ऐसे थोड़ी ज्यादा है, और ऊपर से ऐसा कंप्रेस्ड है, यानी थोड़ी दबी हुई है। यानी ऐसे इसको इक्वेटर बोलते हैं और ऐसे इसको पोल्स बोलते हैं, जिसके शानदार वीडियोस आएंगे आने वाले कल में। सो ऐसे में इसकी त्रिज्या कितनी है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। और ऐसे में अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए पोलर रेस्पेक्ट में, पोल्स के हिसाब से, तो 6357 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका एवरेज हमेशा 6400 लेके चलते हैं, जब भी हम साइंस में न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वहां पे 6400 हो जाता है। देख सकते हैं दोनों वैल्यूज 6400 के पास में है। पोलर के में देखो वैल्यू कम है, यानी ये ऐसे थोड़ा दबा हुआ है पृथ्वी, बल्जी टाइप है, और ऐसे थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए थोड़ी इसकी रेडियस ज्यादा आ रही है। तो दोनों रेस्पेक्ट में मैंने आपको रेडियस ऑफ द अर्थ बता दिया। अब दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सूर्य और करण बेटा प्लीज, ये देखिए हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे भी घूम रही होती है और साथ साथ में ऐसे भी चक्कर लगा रही होती थी। तो ये सब मैंने बता रखा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी रोटेशन और रेवोल्यूशन बताने में तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पे मुद्दा क्या है कि डिस्टेंस कितना अर्थ और सन के बीच में, यानी ये सन है ये अर्थ है, इसके बीच की दूरी कितनी है? करण बेटा थोड़ा सा पीछे जाओ तो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, ये और ये, इसके बीच में दूरी कितनी है? जब भी ये घूम रहा होगा एक दूरी होगी इनके बीच में, वो दूरी है 147.43 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, मिलियन का मतलब 6 0 लगते हैं, तो डेसिमल यहां से 6 0 आगे बढ़ जाएगा, यानी 43 के आगे आ जाएगा, साथ साथ में 4 0 और लगेंगे। करण बेटा थोड़ा सा शायद ये नहीं दिखाई दे रहा होगा प्लीज। तो ये हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अगर मैं इसको मिलियन को और इसको नंबर्स में ऐड कर दूं, ठीक है, तो मिलियन यानी 10 लाख होता है, यानी इसका गुणा और 10 लाख से करेंगे तो ये हो जाएगा 14,74,30,000 किलोमीटर। 14,74,30,000 किलोमीटर गाइस, बहुत ज्यादा दूरी है। तो आप समझ सकते हैं इसमें 10, 20, 50, 100, 200 का कोई मतलब नहीं है। उसमें अगर 10, 20, 50, 100 किलोमीटर कम ज्यादा भी होता है तो भी हमारा वो वैल्यू, जो साइंटिफिक अप्रोच है, वो काफी क्लोज आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सो गाइस आप देख सकते हैं, करण बेटा प्लीज आइए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सन है और यहाँ पे आपका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ऐसे चक्कर लगा ही रहा है सन के, पर हमारे लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है हमारा चांद। जो चांद है वो अर्थ के ऐसे चक्कर लगा रहा होता है और हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस यूनिवर्स में। सो हमें अर्थ और चांद के बीच में भी डिस्टेंस का पता होना चाहिए। सो दोस्तों प्लीज करण बेटा, सो जो अर्थ है और ये चांद, ये जो दूरी है, ये चांद है, ये भी ऐसे घूम रहा होता है और ये पूरी चीज सन के भी इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो अर्थ और चांद के बीच में जो दूरी होने वाली है वो है
3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, अर्थ और चांद के बीच में। बहुत टॉप क्लास इंफॉर्मेशन है ये सब कुछ, ठीक है। ये किसी बहुत ही शातिर और एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी के ही काम आने वाली है ये सारी चीजें, पर एक नॉर्मल आदमी भी जानकर इसे अपनी जिंदगी में याद रख सकता है, अपने बच्चों को बता सकता है ये सारी बातें। अब बात करते हैं गाइस मास ऑफ द मून, कि भाई मून इस पृथ्वी का इस चांद का भार कितना है। तो दोस्तों इस चांद का भार ना पृथ्वी से तकरीबन 100 गुना कम है, ठीक है। लेकिन मैं उसको ओरिजिनल वैल्यू आपको बताता हूं, वो वैल्यू है 7.347 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, ठीक है। अब इसको मैं 10 टू द पावर को अगर इस डेसिमल में डालूंगा तो 7347 के बाद 3 डेसिमल ऑलरेडी टस गया है, 19 जीरो और लगेंगे और इतना केजी। और एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये बात मेरे से मत पूछना कि इस चांद को तौला किस तराजू पे गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द मून। जैसे हमने पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात की थी कि भैया जैसे मैंने वो एप्पल का एग्जांपल दिया था, जहां पे वो सीड होती है ना, उस बीच वाले छोर से किसी भी एप्पल के कोने तक लेके आओगे तो उसको रेडियस कहते हैं, ठीक। इस प्रकार इसमें भी स्फेरिकल शेप्स में भी ये बात लागू होती है, जहां पे इसका एकदम बीचों बीच होगा वहां से आप कोई भी लाइन खींचिए जो इसके टच कर सके। तो मून का जो रेडियस है दोस्तों वो है 1737.4 किलोमीटर, ओके, 1737.4 किलोमीटर रेडियस ऑफ द मून है। और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस इस बात को लेके कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, यानी करण बेटा प्लीज देखिए, यहाँ पे हमारा अर्थ है, यहाँ पे मून है। तो गाइस देखो बहुत अर्थ और मून के बीच में जो दूरी होने, अर्थ और सन के बीच में जो दूरी होने वाली है उससे थोड़ा सा ज्यादा दूरी मून की होने वाली भाई, क्योंकि मून देखिए आप थोड़ा ऐसा जाएगा तो ये नजदीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो एवरेज माना गया है, जो साइंटिफिकली माना गया है, जो मून और सन इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में बात हो रही है, ये जो मून यहाँ पे ऐसा घूम रहा है ना, इसके और सन के बीच में, प्लीज करण बेटा। सो वो जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। देख सकते हैं सन और अर्थ के बीच में 147.43 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर्स है, यानी थोड़ा ज्यादा है। और अगर हम उसको मिलियंस को उसमें लिखेंगे ढंग से तो उसके आगे 6 जीरो ऐड करना पड़ेगा 150 के आगे, तो ये हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर्स। ऑलराइट गाइस, सो आशा करता हूं गाइस आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये डिटेल्स काफी पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, साथ साथ में कोई कॉमन आदमी भी इसको जानकर ज्ञान की प्राप्ति तो कोई भी कर सकता है, तो उन सब के लिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसके बाद ना अब वो इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है जो किसी को भी इंतजार होता है भूगोल में, कि भाई इस पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स कितने, उनके नाम क्या है, उन कॉन्टिनेंट्स पे आबादी कितनी है, उनका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा छोटा कौन सा है, कहां किस देश में सोना उगता है, किस देश में चांदी मिलता है, कौन सा देश में सबसे ज्यादा आबादी है, ऐसी बहुत सारी तमाम तरह की जानकारियां, कितने देश हैं, इस महाद्वीप पे कितने देश है, उस देश की राजधानी क्या है, वहां पे करेंसी क्या है, नोट कौन सा चलता है, पैसा को क्या बोलते हैं, ऐसी शानदार वीडियोस आपके सामने लगातार इसके बाद आती चले जाने वाली है, ठीक है। सो गाइस तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।